Hello बच्चों, let's start the question and the question says an organic substance bound to an enzyme and essential for its activity is called as option A हमारे पास है coenzyme, option B हमारे पास है apoenzyme, option C is holoenzyme and option D है हमारे पास isoenzyme. So let's start with our key concept. The key concept of this question is enzyme. enzyme हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे बायो कैटलिस्ट. क्या होता है? बायो कैटलिस्ट. या फिर होली या फिर पार्शियली क्या होते हैं? ये होते हैं आपके प्रोटीनियस इन नेचर. और क्या होता है कि जो एंजाइम होता है ये आपके टेम्परेचर एंड पीएच स्पेसिफिक होता है. क्या होता है? ये हाईली स्पेसिफिक होता है. हाईली स्पेसिफिक होता है व्हेन इट कम्स टू टेम्परेचर टेम्परेचर एंड पीएच. ये होते हैं आपके ऑर्गेनिक इन नेचर. ऑर्गेनिक इन नेचर. एंजाइम्स आपके कैसे होते हैं? ये होता है आपके बायोलॉजिकल ओरिजिन में, क्योंकि ये ऑलवेज आपके प्रोड्यूस होते हैं बाय द लिविंग सेल्स. तो अब हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट दी कोएंजाइम. कोएंजाइम ये रेफर करता है किसको? ये रेफर करता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि विटामिन्स विटामिन्स या फिर उनके डेरिवेटिव्स जो हेल्प करते हैं इन कैटलाइजिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहें, कुछ एग्जांपल्स वी हैव. एक है हमारे पास FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. देन वी हैव NADP. NADP is निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. एंड एक है हमारे पास NAD, दैट इज निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड. ये आपके क्या है? ये आपके कुछ कोएंजाइम्स है जो हेल्प करता है किसमें? हाइड्रोजन ट्रांसफर या फिर ऑक्सीडेशन में. अब बी ऑप्शन देख लेते हैं. बी ऑप्शन है हमारे पास एपो एंजाइम. बात करते हैं अबाउट एपो एंजाइम. एपो एंजाइम ये रेफर करता है किसको? तो ये रेफर करता है, इट रेफर्स टू द पोर्शन इनएक्टिव पोर्शन ऑफ एंजाइम जिसको रिक्वायर्ड होता है एक एडिशनल क्या? को फैक्टर या फिर आप कह सकते हो को एंजाइम, ताकि वो रिएक्शन कैरी आउट कर सके. तो अगर हम बात करें को फैक्टर्स की, तो इसमें आपका आयरन आ सकता है, मैग्नीशियम आ सकता है, या फिर आपके कोएंजाइम्स भी आ सकते हैं, NAD या फिर FAD. और अगर हम बात करें एपो एंजाइम्स की, तो एपो एग्जाम्स का इसका एग्जांपल देख लेते हैं. तो एग्जांपल में वी हैव हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. एंड देन वी हैव कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्सेट्रा. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास होलो एंजाइम. नेक्स्ट इज होलो एंजाइम. अब होलो एंजाइम की बात करते हैं. ये आपका क्या है? ये आपका रेफर करता है टू द बायो एक्टिव रिकॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम एंड कोएंजाइम. किसका है ये? ये है आपका बायो एक्टिव कॉम्बिनेशन एंजाइम एंड कोएंजाइम का, जो आपके क्या करते हैं? ये आपके कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को. तो इनके एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास? इनके एग्जाम्पल में आता है हमारे पास RNA पॉलीमरेज एंड DNA पॉलीमरेज. लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन है हमारे पास आइसो एंजाइम. लास्ट वी हैव आइसो एंजाइम्स. अब आइसो एंजाइम्स क्या होता है? ये रेफर करता है आपके डिफरेंट एंजाइम्स को जो कैटलाइज करते हैं एक स्पेसिफिक
रिएक्शन, बट डिफर होता है किसमें? डिफर इन देयर एंजाइमेटिक फॉर्म एंड एफिशिएंसी ऑफ कैटालिसिस। ये आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? तो ये आइडेंटिफाई करते हो यूजिंग डिफरेंट, डिफरेंट क्या यूज करते हो आप इसमें? इसमें यूज करते हो डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, मोबिलिटी। एक हमारे पास है लैक्टिक, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, और आपका आ जाता है हेक्सोकाइनेज वगैरह। ये सारे आपके क्या है? ये आपके, इनके पास है आपके मल्टीपल आइसो एंजाइम्स। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट बाउंड to an enzyme and essential for its activity is called, it is known as coenzymes। बाकी के तीनों ऑप्शंस हमारे क्या हो गए? गलत हो गए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।